अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। इस बीच कल क्लास 12th का पहला पेपर इंग्लिश का है। जो बच्चे कल पेपर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो पेपर देने जाने वाले हैं 12th वाले बच्चे, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि जिन चीज़ों को आप याद रखोगे वहाँ पर, और जो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 12th कल के इंग्लिश पेपर के बारे में। तो देखो, इंग्लिश पेपर आपका कल है, चाहे आप आर्ट्स से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल या कॉमर्स से हो, सभी बच्चों का कल पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छी तरह से रिविजन्स प्रैक्टिस वगैरह करी होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधा सिलेबस कंप्लीट होगा, आधा सिलेबस इनकम्प्लीट होगा, कुछ टॉपिक्स छूट गए होंगे, कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ी भी नहीं होंगी। तो उन बच्चों को मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखो, अभी तक जो हुआ सो हुआ, जो आपने किया, जो आपसे पॉसिबल हुआ आपने वो किया। अब आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, अब आप उन चीज़ों को लेके अपने दिमाग में एक ही बात को मत बिठाओ, ठीक। जितना आपसे हुआ आपने कर दिया। अब जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आज का दिन आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कर लें, रिविजन्स कर लो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। और उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर है, लैंग्वेज का पेपर होता है, ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ से आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन होता है, वहाँ से आपको हार्डली 30 मार्क्स पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादा मार्क्स जो आपके होते हैं वो रीडिंग कंप्रेंशन, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर से पूछे जाते हैं, जिसमें पहले ही आपको 2-3 पैसेजेस पूछी जाती हैं, 2 पैसेजेस पूछी जाती हैं। एक में आपको नोट मेकिंग वगैरह का होता है, जो मैंने ऑलरेडी एक ही वीडियो में समझा दिया। होपफुली आप में से मैक्सिमम बच्चों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, वो सभी 50 मार्क्स आपको कवर हो जाएंगे। तो वो जो मार्क्स होते हैं आपके रीडिंग कंप्रेंशन के, जिसमें पैसेजेस 2 होती हैं, एक में आपको नोट मेकिंग होती है, समरी और टाइटल लिखना होता है, और दूसरे में आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं, ऊपर की पैसेज में ही आपको उनका आंसर लिखना होता है। तो वो बिल्कुल 20 के 20 मार्क्स बिल्कुल इजी होते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होगा तो भी आप उन 20 के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन उसमें उधर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन को समझना, फिर क्वेश्चन कहता क्या है। खासकर पैसेजेस वाले टॉपिक्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जगह वो आंसर लिख के आते हैं, या गलत आंसर वो वहाँ पे लिख के आते हैं। अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ना, समझना, उसके बाद क्वेश्चंस को देख लेना, क्वेश्चन क्या कहता है और पैसेज में कहाँ पे उसका आंसर है वही आप लिखना। अपने से कुछ भी ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है, ठीक। जो रीडिंग कंप्रेंशन आपका पहले वाली पैसेज, दूसरी पैसेज होगी, उसमें आपको पैसेज में ही आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक। अपने से, अपने एंड से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखना नहीं, कोई भी इलॉबरेट करके नहीं लिखना, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स हैं और एक मार्क्स का क्वेश्चन है। उसमें हार्डली एक या आधी लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स में उसका आंसर होगा। वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। 5-5 लाइनें एक पेज में आंसर लिखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। और देन उसके बाद जो आपका राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है, जिसमें आपकी जो ईमेल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, या आपकी एडवर्टीजमेंट वगैरह राइटिंग है, तो वो आपका बहुत इजी है। उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना। उसमें आप जो चीज़ें आपकी हैं, जैसे लेटर राइटिंग आपकी है, तो लेटर राइटिंग का आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि लेटर कैसे लिखी जाती है, हेडिंग में क्या लिखा जाता है, बॉडी में क्या लिखा जाता है, कंक्लूड हम उसको कैसे करते हैं। उसी तरह से अगर आपका एडवर्टीजमेंट राइटिंग है, तो एडवर्टीजमेंट में आपने मेजर हेडिंग क्या लिखनी है, माइनर हेडिंग में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है। और उसी तरह से इन्विटेशन राइटिंग में भी आप ये चीज़ें दिमाग में बिठा के रख लेना। और उसी तरह से जो रिज्यूम राइटिंग है, रिज्यूम राइटिंग को भी अच्छी तरह से देख लेना कि रिज्यूम राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीडिंग कंप्रेंशन और जो राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है, ये एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पे आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक। यहाँ पे अगर आपको समझ आ गया है फॉर्मेट लेटर का क्या है, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, या आपका जो यहाँ पे आ जाएगा क्या कहते हैं उसको, इन्विटेशन राइटिंग होगी, उसका फॉर्मेट क्या है, या आपकी एडवर्टीजमेंट राइटिंग क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो आप ईजिली उस चीज़ को बड़ी आसानी से बिना किसी टेंशन के अटेम्प्ट कर सकोगे। वहाँ पे आपका रट्टा वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका अगर वहाँ पे जो इनविटेशन आ गया वो किसी भी टॉपिक पे आ जाएगा। यूजुअली जैसे बोर्ड वाले पूछते हैं कि आपकी ब्रदर की शादी है, आपके सिस्टर की शादी है, या आपके घर में बर्थडे है किसी का, तो आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर लो। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको फॉर्मेट समझ आ चुका है तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी इन सभी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, मैंने सारे फॉर्मेट्स को एक्सप्लेन करके समझा दिया है। परसों मैंने वीडियो डाला था, एक बार जरूर जाके उसको वीडियो को भी चेक कर लेना, ताकि वो 50 मार्क्स आपको ईजिली टैकल हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं इसको, जो लिटरेचर वाला पोर्शन आपका है, वहाँ से आपको 30 मार्क्स आ जाएंगे, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको आर पार्ट होंगे। तो उसमें भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आया, या एक क्वेश्चन कोई ऐसा आ गया जो आपने पढ़ा भी ना हो, तो उसके आर पार्ट में दूसरा क्वेश्चन आपको बाज़ाब्ता मिलेगा। तो उस चीज़ की भी टेंशन बिल्कुल भी मत लेनी है, ठीक। पिछले 2-3 सालों के पेपर्स अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको देख लो। उसमें कौन कौन से रिपीट क्वेश्चन हुए, तो आप उनको ज़्यादा ध्यान दे दो, आप उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दो, और उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस और ज़्यादा करने की कोशिश कर लो। बाकी टेंशन नहीं लेनी है। और उसके साथ
साथ अगर आपको कोई टॉपिक्स छूट गए हैं, कोई लेसन आपने पढ़े नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे ना हो पाई है, तो उसको लेके स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी है। अगर 80 मार्क्स का पेपर है, अगर आप 68 करके आ जाओगे, इट विल बी कंसिडर्ड 100%, तो वो भी आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा, उसका भी भरपूर फायदा आपको उठाना है। ठीक, बाकी हमारी तरफ से सभी 12th वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह जो आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा और अच्छी तरह से मिलेगा। बाकी टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। बोर्ड एग्जाम है, कोई बड़ा हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजी लेवल की मार्किंग होती है। आपने ऑलरेडी 10th 11th का एग्जाम दिया हुआ होगा, आपको पता होगा। थोड़ा सा भी अगर आपने रेलिवेंट लिखा होगा तो उसके बराबर मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक, तो टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। मजे से कर लो, रिवीजन कर लो, रात में आराम से सो जाना, 9 साढ़े 9 10 बजे तक सो जाना, सुबह जल्दी उठ के अगर हो सके तो रिवीजन एक करके अपना पेपर देने के लिए जाना। बाकी सभी 12th वाले बच्चों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। बिना किसी टेंशन के आप पेपर देने जा